सम्माननीय भाई बहनों, संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश से किशन जेठवानी आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि बूढ़े बरगद के नीचे उम्र दराज बुजुर्ग बैठा सुस्ता रहा था। मैंने पूछा, बाबा कहाँ ठिकाना है? बोला, मुझे ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं है, लोकतंत्र बूढ़ा हो गया है। माता पिता औलाद को जन्म देते हैं, उनका बेहतरीन लालन पालन करते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा स्कूल से लेकर कॉलेज तक दिलाते हैं और उनका बेहतर भविष्य बनाते हैं। कॉलेजों में मल्टीनेशनल कंपनियों के कैंपस आते हैं, उनमें प्रतिभाओं का चयन होता है, अच्छा पैकेज देते हैं, युवा बच्चे नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। जहां युवक नौकरी करते हैं, उन युवाओं को वहां पाखंडी फर्जी रिश्तेदार भी स्वार्थवश मिल जाते हैं। कुछ समय तक कुछ लोगों को अधिक समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सबको हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। रिश्तों की जब कलाई खुलने लगती है तो हवाई की तरह रिश्ते टूट जाते हैं, स्वार्थ के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुजुर्गों को लगता है कि माता पिता ने शायद मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए संतानों को पैदा किया है। बुजुर्गों के हिस्से में बरगद की छांव आती है। जो जहाँ रहता है वहाँ उसे सरकार न तो नौकरी देती है और न जॉब देती है। संयुक्त परिवार यहीं से समाप्त हो जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा लगभग ध्वस्त हो जाती है। रिश्तों में नफा और नुकसान देखा जाता है, खोजा जाता है। इस दौर का युवा दुकानदार नहीं बनना चाहता है। इस दौर में श्रवण कुमार की कल्पना करना मूर्खता है। कर्तव्य, फर्ज, संस्कार और मर्यादाएं लापता हो चुकी हैं। बुजुर्ग बोल रहे थे कि 70 साल पहले हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र के शब्द जाल में फंस गए थे। समय ने लगाए थे जाल में कुछ फंदे कि उसमें शैतान फंसेगा, मगर अफसोस फंस गया है उसमें आदमी। सरकार का छोटे से छोटा कर्मचारी, बाबू चपरासी, हमें यानी जनता को दुत्कारता है, अपमानित करता है, परेशान करता है, झूठ बोलता है, भटकाता है, काम चोरी करता है, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में फंसा देने की धमकियां देता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के केस करवा देगा, ऐसी धमकियां देता है। छोटे छोटे कर्मचारी रोज लोकतंत्र को नोच कुचल और रोंद रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 353 को तुरंत खत्म करे। लॉकडाउन के दौर में सरकारी कार्यालयों में और दफ्तरों में काम चोरी की फौज तैयार हो गई है। अब काम नहीं होते,
बहाने और धमकियां चलती हैं, टरकाया जाता है, भटकाया जाता है। शायद इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को, अफसरों को भी है। इसीलिए आदरणीय कलेक्टर महोदय को कहना पड़ा कि अधिकारी आम जनता के दुख दर्द और परेशानियों को समझें, उनसे संबंधित तथा जनहित के मामलों का तत्काल निराकरण करें, संवेदनशील और गंभीर बने। ये कलेक्टर का कहना है। लेकिन अफसर कहते हैं, अखबार कहते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार उठाते हैं, तो अखबार कहते हैं कोरोना से डरो नहीं, अपने अंदर सकारात्मक सोच को जगाएं, प्रतिरोधात्मक शक्ति को जागृत करें। हकीकत तो यह है दोस्तों कि कोरोना का भयावह डरावना माहौल भी मीडिया ने ही बनाया था। सबको पता है कि मीडिया ने कितने बढ़ चढ़ के समाचार बताए और दिखाए। कहे चोर से चोरी कर ले, साहूकार से कहे सावधान रहना, जागते रहना। मीडिया ने हमें ये भी परोसा, हमने उसे भी स्वीकार किया। अब कहा तो ये भी गया है कि सरकारी कर्मचारी विशेष करके पुलिस बुजुर्गों का ध्यान रखेगी, देखभाल करेगी, अपने माता पिता की तरह उनको हर सुविधाएं देगी, उनका दुख दर्द बांटने के प्रयास करेगी। इससे पहले आलम्बन, रेड कोड, 100 नंबर डायल करें, चीता बाइक पुलिस गश्त, चीता पुलिस वाहन गश्त, 4 पहिया वाहनों पर गश्त का प्रयोग किया गया था। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। दोस्तों, कहीं से भी बुजुर्गों को राहत नहीं मिली। शिकायतें भेजी गईं और शिकायतें ऊपर से वापस वहीं भेजी गईं जहां कार्रवाई नहीं होती। जबलपुर के कुछ गांवों में भ्रष्टाचार का तांडव देखिए। कागजों में आनंदोत्सव मनाना बताया गया। 23 लाख रुपए की जलेबी सीरा पी गई। बुजुर्गों को, आम जनता को, ग्रामीणों को, किसी को भी आनंद उत्सव का अवसर नहीं मिला। जमाना सर कह रहा था, हरे राम, लोगों से रुपया लूटने का अभियान जोरों से चल रहा है। हर बात पर रुपया लूटने की बातें की जा रही हैं। वृद्धाश्रम में स्थान पाने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ते हैं। कुछ लोगों ने निजी क्षेत्रों में वृद्धाश्रम को धन लूटने का व्यापार बना दिया है। वहां एयर कंडीशन तथा कथित संवेदनाएं ऊंची कीमत पर बेची जा रही हैं। ये लोकतंत्र की एक तस्वीर है दोस्तों। दूसरी तस्वीर में आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि जाने अनजाने उससे मुलाकात हो गई, आमने सामने बात हो गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, तुम्हारा काम क्या है? मैंने कहा, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। बोला, मुझे भी तू दीवाना सा लगता है। मैंने पूछा, कोई रिश्तेदार? बोले, हाँ है। पेट? मैंने कहा, पेट तो तुम्हारे साथ है, फिर किसकी तलाश है? बोले, वो सामने नेता के यहाँ शादी है, अनाज की बर्बादी है, साहब लोग, मेम साहब लोग आएंगे, नाज नखरे दिखाएंगे, हलो हाय करेंगे, भर भर प्लेट भोजन उठाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ फेंक जाएंगे। हम वही कुछ जूठन उठा लाएंगे, आज खाकर सो जाएंगे। मैं परेशान हुआ, दिमाग ठनक गया कि मेरे देश का युवा जूठन खाने को मजबूर है, किसकी गलती है? तभी मैंने उससे पूछा, कोई ठिकाना? बोला, रहने को घर नहीं,
सारा जहां हमारा। मैंने कहा भैया इतना सब तो आपने बता दिया, अब नाम भी बता दो। बोला मेरा नाम मजबूरी, बेकारी, बेरोजगारी, जिल्लतें, दर्द और गम, भूख से तड़पन, ये मेरा नाम है। लेकिन नेताजी कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की ये तस्वीर देखकर हम जार जार रोने लगे। दोस्तों, असली प्रजातंत्र कब आएगा, ये आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाना पड़ेगी। अगर आपको ये विचार, ये मुद्दे और ये मेरा चैनल अच्छा लगता है, जनहित में है, व्यापक जनहित में है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बटन दबाइए घंटी का, ताकि सीधे सीधे आपके पास अपनी बात पहुंचेगी। मोदी जी पे हमें विश्वास है, वो मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात भी उन तक पहुंचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। अभिव्यक्ति का सिलसिला जारी रहेगा। चैनल से आप मोहब्बत कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।